हमारे YouTube चैनल सक्सेस ऑन रैक्स में आपका स्वागत है। मैं शिवम हूं। आइए समझाना शुरू करें। जिंदगी एक सफर है खुद को जानने का। हम सब दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। इस खोज में हम अक्सर अपने मकसद पर सवाल उठाते हैं। हम असल में क्या करने के लिए बने हैं? इसका जवाब हमारे पैशन में छुपा है। पैशन वो आग है जो हमारे अंदर जलती है। ये हमारी रूह को जगाती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम वो करते हैं जिसके लिए हम पैशनेट होते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। वक्त रुक सा जाता है और हम सच में जिंदा महसूस करते हैं। लेकिन अपना पैशन ढूंढना एक मुश्किल काम हो सकता है। ये बिना नक्शे के खजाना ढूंढने जैसा है। आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं और पता नहीं कहां से शुरुआत करें। लेकिन चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। ये गाइड आपको अपना पैशन ढूंढने के इस सफर में मदद करेगा। साथ मिलकर हम आपके अंदर की आवाज को सुनने और एक खुशहाल जिंदगी जीने के तरीके खोजेंगे। खोया हुआ महसूस करना आम बात है। हम में से कई लोग जिंदगी में अपने पैशन को लेकर अनिश्चित रहते हैं। हम पर एक खास रास्ते पर चलने या समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव होता है। इससे हम खालीपन और असंतोष महसूस कर सकते हैं। ये मान लेना ठीक है कि आप खोए हुए हैं। असल में इस एहसास को पहचानना ही सही रास्ते पर चलने की पहली सीढ़ी है। इस अनिश्चितता को अपनाएं और इसे आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखें। इसे ऐसे समझो जैसे आप बिना नक्शे के किसी नए शहर में घूम रहे हैं। आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हर मोड़ आपको कुछ नया और खूबसूरत दिखाएगा। याद रखें, आपकी पहचान आपकी नौकरी या आपकी उपलब्धियों से नहीं होती। आपकी असली कीमत आपके अंदर है। अपनी खासियत को अपनाएं और खुद को अलग अलग रास्ते तलाशने दें। आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज के लिए सच में पैशनेट हैं? इसकी शुरुआत उन चीजों पर ध्यान देने से होती है जो आपको खुशी देती है। कौन से काम करते हुए आपको वक्त का पता नहीं चलता? आप दिन में किस बारे में सोचते रहते हैं? अपने बचपन के बारे में सोचें। आपको बचपन में क्या करना पसंद था? कौन से काम आपको आसानी से आते थे? बच्चे अक्सर अपने पैशन के साथ ज्यादा जुड़े होते हैं क्योंकि उन पर समाज का दबाव नहीं होता। शौक और पैशन में फर्क करना जरूरी है। शौक वो होते हैं जो हम खाली वक्त में करते हैं, जबकि पैशन हमारे अंदर गहराई तक होते हैं। ये हमारे अंदर एक आग जलाते हैं और हमें सीखने, बढ़ने और कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। पैशन हमेशा बड़े या असाधारण नहीं होते। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो आपको बहुत खुशी देती हैं। ये लिखना, पेंटिंग करना, संगीत बजाना, खाना बनाना या दूसरों की मदद करना भी हो सकता है। जरूरी है कि आप उन कामों को पहचानें जो आपको सच में जिंदा महसूस कराते हैं। चौथा भाग, अंदर का कंपास। हमारे मूल विश्वास और मूल्य हमारे पैशन को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हम कौन हैं और हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो हमें एक मकसद और संतुष्टि मिलती है। अपने मूल्यों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? क्या ये रचनात्मकता, दया, ज्ञान या रोमांच है? एक बार जब आप अपने मूल्यों को पहचान लेते हैं तो आप उन पैशन को तलाशना शुरू कर सकते हैं जो उनके साथ मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रचनात्मकता को महत्व देते हैं तो आपको लिखने, पेंटिंग करने या डिजाइनिंग में पैशन मिल सकता है। अगर आपके लिए दया महत्वपूर्ण है तो आप समाज सेवा या स्वयं सेवा के जरिए दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आपके मूल्य आपके अंदर का कंपास है जो आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जाते हैं। अपने मूल्यों को समझकर आप ऐसे चुनाव कर सकते हैं जो आपके असली स्वभाव के साथ मेल खाते हैं। पांचवा भाग, सपने से हकीकत तक। एक बार जब आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं तो उस पर काम करने का समय आ जाता है। यहीं पर बहुत से लोग लड़खड़ा जाते हैं। उनके पास एक सपना होता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे हकीकत में कैसे बदले। पहला कदम है रिसर्च करना। अपने पैशन के बारे में जितना हो सके उतना सीखें। किताबें पढ़ें, डॉक्यूमेंट्री देखें और उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ें। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही ज्यादा आपको अपने पैशन को आगे बढ़ाने में आत्मविश्वास होगा। नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। उन लोगों से संपर्क करें जो पहले से ही वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। सलाह, मार्गदर्शन या उनके साथ काम करने का मौका मांगे। आपको हैरानी होगी कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए कितने तैयार होते हैं जो पैशनेट है और सीखने के लिए उत्सुक है। छोटी शुरुआत करने से न डरें।
वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें और अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, आसानी से हासिल किए जा सकने वाले चरणों में तोड़ दें। इससे सफर कम मुश्किल और ज्यादा हासिल करने लायक लगेगा। छठा भाग, सफर ही इनाम है। अपने पैशन का पीछा करने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं और संदेह के पल आएंगे, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सफर भी मंजिल जितना ही महत्वपूर्ण है। चुनौतियों का सामना करें और अपनी गलतियों से सीखें। आपके द्वारा पार की गई हर बाधा आपको मजबूत और ज्यादा सहनशील बनाती है। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से न डरें। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी इस बात को न भूलें कि आपने ये सफर क्यों शुरू किया था। उस पैशन को याद रखें जिसने आपके अंदर ये आग जलाई और इसे मुश्किल समय में आपको ताकत देने दें। सातवां भाग, खुद को कभी मत छोड़ो। अपने पैशन को ढूंढना और उसका पीछा करना एक जिंदगी भर का सफर है। ऐसे समय आएंगे जब आप खोया हुआ, निराश या खुद के बारे में अनिश्चित महसूस करेंगे, लेकिन इन्हीं समय में आपको अपने अंदर झांकना होगा और याद रखना होगा कि आपने ये सब क्यों शुरू किया था। J.K. रॉलिंग की कहानी याद रखें, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका। आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने से पहले जिसने उसके काम पर विश्वास किया, उन्हें प्रकाशकों से कई बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। उनकी कहानी दृढ़ता और अपने सपनों में विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण है। आपके पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक अनोखा उपहार है। किसी को भी आपको कुछ और बताने न दें। अपने पैशन को अपनाएं, पूरे दिल से उसका पीछा करें और खुद को कभी न छोड़ें। दुनिया आपकी कहानी का इंतजार कर रही है।